कल मैं आप लोगों को 8.1 का 2 क्वेश्चन बताई थी। आज मैं आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो यहाँ क्या दिया है, लंब और कर्ण। तो निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, √7। क्या निकालना है हम लोग को, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार हम लोग का क्या है √7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण जो है वो है 4। ठीक, उसके बाद tan ए निकालना है। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, तो लंब जो है वो 3 है और आधार जो है वो √7। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉट ए बराबर यहाँ 15 कॉट ए है। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो यहाँ हम लोग का क्या क्या दे दिया है, यहाँ ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। आधार और लंब हम लोग का दे दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण आप लोग निकाल लीजिए। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है 15 का स्क्वायर जोड़ आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64। ऐड करोगे आप लोग तो आ जाएगा 289। ये जब रूट से निकलेगा तो 17 आएगा। निकालना क्या है हम लोग को, मान साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब को आप लोग P और कर्ण को H से सूचित कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है 15 और जो कर्ण आया है वो आया है 17। उसके बाद निकालना है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हम लोग का क्या है 17 और जो आधार है वो है 8। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
3 पे। 3 तो नहीं, 3 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि यहाँ कर्ण और आधार दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है हम लोग को लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब माइनस आप लोग करोगे तो आएगा 25। रूट से जब 25 निकलेगा तो होगा 5। ओके, लंब जो है वो 5 निकल गया। तो सिर्फ दिया क्या था, सेक थीटा का मान, और सारा मान निकालना है। तो साइन थीटा का पहले निकाल लो आप लोग। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग का कितना है, लंब जो है वो 5 आया है, और जो कर्ण है वो है 13। उसके बाद कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 12, और कर्ण जो है वो है 13। उसके बाद है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या है 13 और लंब है 5। उसके बाद सेक थीटा का निकाल लो। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हम लोग का कितना है 5, और आधार जो है वो है 12। उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है 12, और लंब जो है 5। 6 निकालना होता है, एक दिया हुआ था और 5 निकल गया। थैंक यू। अगला क्वेश्चन जो है बाद में कल बनेगा।